हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम हमारी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी और के माथे तो नहीं डाल रहे हैं। अब ये बहुत ही अननोइंगली होता है क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं। तो कभी कभी हम किसी और की हेल्प लेते हैं। हेल्प लेना गलत नहीं है, हेल्प तो लेना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसका फिर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। सो इज़ बेटर कि आप किसी की हेल्प लो। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि क्या हेल्प है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यानी क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं। और हम गलती से हमारी जिम्मेदारियों को भी दूसरों के माथे डाल देते हैं। एज ए पेरेंट हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और हम उनसे भाग नहीं सकते हैं और उनको डेलीगेट भी नहीं कर सकते हैं। हेल्प एक अलग जगह पे है और जिम्मेदारियां अलग है। तो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप अपने बच्चों को कहीं बहुत ज़्यादा क्लासेस में तो नहीं डाल रहे हो। अब बच्चे को अगर एक दो कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है और उसमें उसको इंटरेस्ट है और आपने उनको डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्लासेस में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको हैंडल नहीं करना चाहते। अब ये बहुत सबकॉन्शियस है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा अपने आप के अंदर कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को हैंडल नहीं करना चाह रहा या चाह रही, इसीलिए मैं उसको इतने सारे क्लासेस में डाल रही हूँ। उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि उससे फिर बाद में अच्छे बिहेवियर की उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खींचे हुए से रहते हैं क्योंकि उन्हें एक क्लास के बाद में दूसरे क्लास बहुत ज़्यादा जाके फिर थकान हो जाती है। तो इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा सोचिएगा कि अगर ऐसे गलती हो रही है, बहुत अननोइंगली होती है, सो बहुत गिल्ट मत फील करिए। ऐसा होता है तो अगर ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी क्लासेस कम कर दीजिए और देखिए कि आपका बच्चा बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है उसमें, और कैसा फील कर रहा है, और आप भी अच्छा फील करेंगे उसके बाद में। दूसरी है जो बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि कहीं आप अपने बच्चों को दूसरों के घर में बिना उसकी परमिशन के तो नहीं रख रहे हैं। अब कभी कभी ना हमें कुछ काम होता है तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए ना इनके घर में रह जाओ या उनके घर में रुक जाओ। अभी एक आध बार वंस इन अ वाइल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही रेगुलरली हो रहा है और स्पेशली किसी ऐसे इंसान के घर में जहाँ पे उसको पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं और उसे पसंद भी नहीं है, तो अगर ऐसा है तो वो बच्चा अगेन वही होगा कि वो उनके घर जाएगा, मिसबिहेव करेगा और फिर रिलेशंस भी खराब होंगे। तो कहीं आप ऐसा तो गलती नहीं कर रहे हो। अगर करना है ना, ये पॉसिबल है कि हम कभी कभी हेल्प चाहिए तो हमें किसी के यहाँ हेल्प लेनी चाहिए। तो ऐसे इंसान के घर में उन्हें छोड़िए जहाँ उन्हें कंफर्टेबल लगे, बच्चों को कंफर्टेबल लगे, और जहाँ आपको पता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि काफ़ी अब्यूज़ के केसेस जो होते हैं नॉन लोगों के यहाँ होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप किसके यहाँ छोड़ रहे हैं। तो ये भी देखिए कि कहीं ये जिम्मेदारी आप कहीं अननोइंगली दूसरों के यहाँ बार बार छोड़ के तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। तीसरा होता है कि अपने बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं रखना, यानी आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि चलो बच्चे तो बड़े हो गए या बच्चे तो अभी समझदार हो गए, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है, ऐसे करके आप कभी छोड़ देते हैं। देखिए, कनेक्शन जो है ना वो हमेशा ही रहना चाहिए, वो चाहे बच्चे कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो। तो अननोइंगली हम अपने बच्चों के साथ अगर कनेक्शन बंद कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। चौथा पॉइंट, क्या गलती से आप अपने बच्चों को बिल्कुल भी गाइड नहीं कर रहे, ऐसा हो रहा है क्या? या आप बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर रहे हैं? कभी कभी क्या होता है कि जब बच्चे टीनेजर होते हैं या जब टीनेज क्रॉस कर जाते हैं तो हमें लगता है ये एडल्ट हो गए और इन्हें अब हमारे गाइडेंस की या हमारे करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बच्चों के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो टीनेज के बाद भी कई सालों तक चलता है, तो उन्हें गाइडेंस की और करेक्शन की हमेशा ज़रूरत रहती है। कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं अरे हम तो कुछ नहीं करते, हम अपने बच्चों को जो मर्जी आए वो करने देते हैं। बच्चे छोटे हैं और कभी कभी एडल्ट जो बच्चा होता है ना उसको भी अपनी ज़िंदगी के कुछ सवालों के जवाब और कोई परेशानियों से जूझने के लिए
और उसका सामना करने के लिए आपके इनपुट्स की ज़रूरत होती है। मे बी वो आपको फ्रीली बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी ना ऐसा सोचें कि अब मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है इनको, तो मैं अभी कुछ भी आई कैन जस्ट एज्यूम कि उसको बस जो भी मर्ज़ी आए वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अगर ज़रूरत है तो अब प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए। ऐसा करके आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और बच्चों को भी बहुत सेफ़ फ़ील होगा। आफ्टर ऑल हमारे बच्चे हैं और हमें ही उनका ध्यान रखना है। और इंडिपेंडेंस डेफ़िनेटली बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उन्हें लग रहा है कि वो कहीं अटक रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आपको मदद की ज़रूरत है, कुछ इनपुट चाहिए? और आप उसके साथ बैठ के सोचिए। कभी-कभी हमें भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम अपने दोस्तों के साथ हम लोग सब डिस्कस करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए वो बच्चा झिझक रहा है या कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो उन्हें डेफ़िनेटली मदद कीजिए, उनसे बहुत ज़रूरत है। और इसमें अपने ईगो को नहीं लाना है कि अरे ये तो बड़े हो गए, अभी अभी मैं क्यों देखूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड द हेल्प, यू ऑफर द हेल्प। अब वो चाहे छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। सो आप इन 4 पॉइंट्स के बारे में सोचिएगा कि कहीं ये गलती तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उसे करेक्ट कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप थिंकिंग अबाउट दिस, बी माइंडफुल, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी पेरेंटिंग।